ओके गाइस, हम आ चुके हैं हमारे टाइप नंबर 2 में। टाइप नंबर 2 जो है हमारा पार्ट नंबर 3 का। पिछले वीडियो में हमने टाइप नंबर 1 देखा था, पार्ट नंबर 3 का। सो वो था वेरिफिकेशन ऑफ एलिमिटी। अब इस टाइप में हम देखेंगे डिडक्शन ऑफ एलिमिटी। डिडक्शन ऑफ एलिमिटी मीन्स हम जो भी एलिमिटी अप्लाई करेंगे उसको एक स्पेसिफिक फॉर्म में डिड्यूस करना है। ये आपके पेपर के पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, दैट इज गारंटी। अब अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने दो क्वेश्चन राइट किए हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो भी एलिमिटी का है, तो सेकंड क्वेश्चन भी एलिमिटी का इसी टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है अप्लाई एलिमिटी फॉर tan इनवर्स ऑफ एक्स, और सेकंड क्वेश्चन जो है अप्लाई एलिमिटी फॉर sin इनवर्स ऑफ एक्स। इसी तरह से आपको भी पेपर में यही क्वेश्चन आएंगे, अप्लाई एलिमिटी फॉर tan इनवर्स ऑफ एक्स एंड अप्लाई एलिमिटी फॉर sin इनवर्स ऑफ एक्स। ओके, इतना तो हमें आता है। बट आगे क्या बोला है कि एंड इफ कुछ तो हमें एक कंडीशन दी है। बेसिकली ए की वैल्यू जो है जो 0 से बड़ी होनी चाहिए और बी की वैल्यू ए से बड़ा होना चाहिए। मीन्स बी हमारा सबसे बड़ा है और ए जो है वो 0 से बड़ा है, ठीक है। देन प्रूव दैट, हमें ये प्रूव करना है, करेक्ट। सो दिस इज ए डिडक्शन। अभी इसमें हम प्रूव करने के बाद इसको डिड्यूस करना है कौन से फॉर्म में, तो पाई/4 प्लस 3/25 लेस देन tan इनवर्स ऑफ 4/3 लेस देन पाई/4 प्लस 1/6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स का है। बट अभी इसमें से हम क्या करेंगे, एक मैं सॉल्व करके दूंगा, एक आपको होमवर्क को ये ट्राई करना है, ठीक है। अब ये अब ये प्रॉब्लम आपको क्रिटिकल दिखते होंगे, करेक्ट। बट ये जो भी प्रॉब्लम आपको क्रिटिकल दिख रहे हैं वो क्रिटिकल है नहीं बेसिकली, क्योंकि ये बहुत इजी वाली प्रॉब्लम है। ये दिखने में क्रिटिकल है, और मेरा मानना ये है जो क्रिटिकल दिख रहा है वो बहुत सिंपल रहता है, जो क्रिटिकल है वो सिंपल है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं, हमें किस पे एलिमिटी अप्लाई करना है, tan इनवर्स एक्स के ऊपर एलिमिटी अप्लाई करना है। हमें किसके ऊपर एलिमिटी अप्लाई करना है, tan इनवर्स ऑफ एक्स के ऊपर एलिमिटी अप्लाई करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, इस फॉर्म में प्रूव दैट करने का है, करेक्ट। सो हम भी वही करेंगे। मैंने यहाँ पे कुछ फिक्स स्टेप लिखे हैं, आप वो फॉलो कर सकते हैं और उस स्टेप से आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये स्टेप सारे एप्लीकेबल है सारे टाइप के लिए, मतलब ये डिडक्शन के जितने भी टाइप है उनके लिए एप्लीकेबल है। स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो टाइप नंबर 3 और टाइप नंबर 2A है। आने वाला जो वीडियो रहेगा, आगे आने वाला सेकंड वीडियो, वो भी टाइप नंबर 2 पे रहेगा, बट वो टाइप नंबर 2B रहेगा। उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, सो उसमें और इसमें क्या डिफरेंस रहेगा कि वो जो है वो थीटा के फॉर्म में रहेगा, ये जो है टाइप नंबर 2A वो रेडियन के फॉर्म में है, ठीक है। सो जब हम टाइप नंबर 2B पढ़ेंगे तब मैं आपको डिफरेंस में इन ब्रीफली बताऊंगा, अभी फिलहाल के लिए रहने देते हो कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो क्या दिया हुआ है, अप्लाई एलिमिटी फॉर tan इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है। ओके, सो हम क्या करेंगे, जिसके लिए एलिमिटी अप्लाई करना है उसे हम फंक्शन कंसीडर करेंगे। एलिमिटी अप्लाई करना है tan इनवर्स ऑफ एक्स के लिए, तो tan इनवर्स ऑफ एक्स है और एफ ऑफ एक्स। सो स्टेप नंबर 1, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, तो क्या क्या कंसीडर करेंगे हम एफ ऑफ एक्स, tan इनवर्स ऑफ एक्स। क्यों tan इनवर्स ऑफ एक्स, क्योंकि tan इनवर्स ऑफ एक्स के लिए हमें एलिमिटी अप्लाई करना है। ओके, नाउ अप्लाई एलिमिटी। सो आप अगर देखें तो ये फंक्शन कंटिन्यूस है, ठीक है, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस, इट इज कंटिन्यूस इन ए कॉमा बी। क्यों ए कॉमा बी, बिकॉज उन्होंने वैल्यू दी है कि ए जो है वो 0 से बड़ा है, बी जो है वो ए से बड़ा है, करेक्ट, इन ए कॉमा बी, करेक्ट। सेकेंड वन, अभी ये कंटिन्यूस रहेंगे तो डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा, करेक्ट। सो इट इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल इन ए कॉमा बी, करेक्ट। सो अगर आप देखें तो ऑल कंडीशन ऑफ एलिमिटी आर वेरीफाइड। एलिमिटी वही बोलता है कि भाई फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए और डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अगर फंक्शन कंटिन्यूस या डिफरेंशिएबल है तो उस फंक्शन का टेंजेंट की आप स्लोप निकाल सकते हैं, करेक्ट। सो टेंजेंट का स्लोप, सो हम लिख देते हैं यहाँ पे, ऑल कंडीशन ऑल कंडीशन ऑफ एलिमिटी आर सेटिस्फाइड, करेक्ट, आर सेटिस्फाइड। सो अगर सारे कंडीशन सेटिस्फाइड है मीन्स हम क्या कर सकते हैं, उस पर एलिमिटी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट, हमने पिछले वीडियो में ये सॉल्व किया है।
देयर एग्जिस्ट। आपको प्लेलिस्ट फॉलो करना है, कौन सा भी वीडियो उठा के देखेंगे तो लिंक नहीं लगेगा। बेस नॉलेज रहेगा आपको तो आप कर पाओगे, बट अगर नहीं है तो आपको पिछले वीडियो कवर करने हैं, एटलीस्ट 1 पॉइंट, 1 पॉइंट, करेक्ट। दैट इज एक्स इज इक्वल टू सी, उसे 1 पॉइंट को हम सी कंसिडर कर रहे हैं इन ए कॉमा बी, सच दैट एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू, एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय बी माइनस ए। यही तो हमने कल पढ़ा था, पिछले वीडियो में यही पढ़ा था हमने, करेक्ट, करेक्ट, यही पढ़ा था। सो नाउ एफ डैश सी, एफ डैश सी, एफ डैश क्या है, एफ डैश हमारे पास tan इनवर्स ऑफ एक्स, एफ सॉरी एफ डैश नहीं है। सो क्या है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ एक्स, हमें क्या निकालना है, उसका डेरिवेटिव। ओके, सो फंक्शन का डेरिवेटिव, tan इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, बट हमें वो सी के लिए निकालना है तो क्या हो जाएगा 1/1 प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। हाँ, एफ ऑफ एक्स क्या दिया है, tan इनवर्स ऑफ एक्स, हमें क्या निकालना है एफ ऑफ बी, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे हम बी डाल देंगे, सो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ बी। बहुत खूब, एफ ऑफ ए, tan इनवर्स ऑफ ए डिवाइड बाय बी माइनस ए, दैट्स इट। ओके, अब ये तो हो गया हमारा, बट हमने एलिवेटी अप्लाई कर दिया, ठीक है, ये जो उन्होंने पहली पहली बात बोली थी हमने वो कंप्लीट कर दी। ओके, रुकिए, जो हमें पहले उन्होंने बताया था, अप्लाई एलिवेटी फॉर tan इनवर्स ऑफ एक्स, करेक्ट, अप्लाई एलिवेटी फॉर tan इनवर्स ऑफ एक्स, दैट इज कंप्लीटेड। एंड अब क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना है, ठीक है, ये वाला, ये प्रूव करना है। सो ये प्रूव करने के लिए कैसे प्रूव करेंगे, देखिए, tan इनवर्स ऑफ एक्स के लिए आप एलिवेटी अप्लाई करने के बाद यूजिंग इंटरवल, हाँ क्या दिया है, सी जो है सी का इंटरवल लेना है, ऑलवेज दिस, ऑलवेज आपको क्या करना है, इंटरवल लेना है। इंटरवल क्या आएगा, इंटरवल क्या आएगा सी के लिए, सी के लिए इंटरवल आएगा सी इज ग्रेटर देन ए लेस देन टू बी, सी इज ग्रेटर देन टू ए लेस देन टू बी। ओके, अब हमें क्या करना है यहाँ पे 1/, बट हमें पास रिटेक, बट हमारे पास वैल्यू किसके 1/1 प्लस सी स्क्वायर की, सी की वैल्यू है क्या हमारे पास, नहीं। पिछली वीडियो में हम सी की वैल्यू निकालते थे, इसमें सी की वैल्यू नहीं निकालेंगे, इसमें सिर्फ एलिमिटी अप्लाई करेंगे, सी की वैल्यू नहीं निकालेंगे, क्योंकि वो तो सी की वैल्यू कब कब निकालते हैं, जब एलिमिटी वेरीफाई करना है, हमें वेरीफाई नहीं करना है, ठीक है, जो भी वैल्यू आई सी की बिटवीन ही रहेंगी, करेक्ट, इंटरवल के बिटवीन। बट अभी हमें क्या देखना है, ए इज लेस देन बी, रिटेक, बट अभी हमें क्या देखना है, इंटरवल, सो इंटरवल क्या है, सी इज ग्रेटर देन टू ए लेस देन टू बी, करेक्ट। ओके, बट हमें सी की वैल्यू नहीं दी है, सी की वैल्यू है 1/1 प्लस, मतलब सी की वैल्यू नहीं है, बट सी की वैल्यू इन फॉर्म ऑफ है। ओके, हमारे पास कुछ तो एक्सप्रेशन है उसका, उसका एक्सप्रेशन क्या है 1/1 प्लस सी स्क्वायर। अगर यहाँ पे 1/1 प्लस सी स्क्वायर रहता तो ये वैल्यू मैं यूज कर सकता, बट हमारे पास 1/1 प्लस सी स्क्वायर है क्या, नहीं है, बनाएंगे, नहीं है तो बनाएंगे। तो पहले क्या क्या आना चाहिए, सी का स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है, सी का स्क्वायर नहीं है, सबका स्क्वायर करता हूँ, क्योंकि मेरे को सी का स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पे भी करेंगे यहाँ पे भी करेंगे, सो ए का स्क्वायर हो जाएगा, ये सी का स्क्वायर हो जाएगा, ये बी का स्क्वायर, करेक्ट। अब हमारा सी स्क्वायर क्या है, 1 में ऐड है, 1 प्लस होना चाहिए, वो भी कर देंगे। हमें क्या करना है, 1 में ऐड करना है, ठीक है, सी स्क्वायर किस किस में ऐड करना है, 1 में ऐड करना है, तो ये क्या हो जाएगा, तो इसको भी ए स्क्वायर में भी हम 1 ऐड करेंगे। ओके, ऐड 1 ऑन ऑल वैल्यूज, सो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस ए स्क्वायर, करेक्ट, लेस देन 1 प्लस सी स्क्वायर, सब में 1 हम ऐड कर रहे हैं, ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस बी स्क्वायर, करेक्ट। नाउ अब हमारे ये जो टर्म जो है, अगर आप देखेंगे ये जो टर्म जो है, ये कहाँ है, डिनोमीटर में, करेक्ट, 1/, है हमारे पास, क्या आया है 1 प्लस सी स्क्वायर, सो इसको कहाँ लेके जाना है, डिनोमीटर में, डिनोमीटर में लेके जाएंगे तो हम क्या करें, कैसे करेंगे, डिनोमीटर में कैसे लेके जाएंगे, सो ये हो जाएगा 1/1 प्लस ए स्क्वायर,
ये हो जाएगा 1/1 प्लस सी स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/1 प्लस बी स्क्वायर। मजे की बात बताओ, मजे की बात ये है कि 1/a, ठीक है, मजे की बात ये है, अगर a है, इसको, अगर ये सबसे छोटी वैल्यू है मेरे पूरे सीरीज में, a अगर सबसे छोटी वैल्यू है, लेस वैल्यू है, लेस वैल्यू है, और अब a को अगर मैं डिनोमिनेटर में लेके चले जाऊंगा तो ये 1/a जो है वो सबसे बड़ी वैल्यू बन जाएंगी, ग्रेटर वैल्यू, क्या हो जाएंगी, ग्रेटर वैल्यू। सो देखिए, अगर आप 1+1/a² हमारे कौन सी वैल्यू है, सबसे लेस वैल्यू, इसको हम अगर डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो यह सबसे क्या हो जाएंगी, ग्रेटर वैल्यू, करेक्ट। हाँ, ये तो मिडल में रहेंगी। 1+1/b² अगर सबसे ग्रेटर वैल्यू है, उसको हमने डिनोमिनेटर में लेके चले गए तो वो क्या हो जाएगा, सबसे लेस वैल्यू, ठीक है। इसीलिए इसीलिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, इस स्टेप में अगर किसी भी वैल्यू को, ओके, लेस देन वैल्यू, अगर उसको हम डिनोमिनेटर लेके चले जाएंगे तो हो जाएगा ग्रेटर देन, तो साइन चेंज करना है आपको, यहाँ पे क्या करना है, साइन चेंज करना है, ठीक है ना। 1/1 प्लस a² ग्रेटर देन 1/1 प्लस c² ग्रेटर देन 1/1 प्लस b²। अब देखिए 1/1 प्लस c², पहले हमारे पास c था, हमने उससे क्या बनाया, 1/1 प्लस c², ठीक है, क्योंकि हमें ये वैल्यू यूज करनी थी। अब 1/1 प्लस c² की वैल्यू क्या है, हाँ, क्या है वैल्यू, तो 1/1 प्लस a² एज इट इज, करेक्ट, ग्रेटर देन 1/1 प्लस c², क्या है वैल्यू, 1/1 प्लस c² की वैल्यू tan इनवर्स ऑफ b माइनस tan इनवर्स ऑफ a डिवाइड बाई b माइनस a, डाल देंगे यहाँ पे, tan इनवर्स ऑफ, मैंने आपको पहले ही बताया था, जितना क्रिटिकल दिख रहा है उतना है नहीं, 1/1 प्लस b², ओके। नाउ अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें हमारे प्रूफ की तरफ, क्या प्रूफ करना था हमें, tan इनवर्स ऑफ b, यहाँ tan इनवर्स ऑफ b माइनस tan इनवर्स ऑफ a, यहाँ पे डिवाइड में कुछ भी नहीं है, ठीक है, और हमारे इसमें एक्सप्रेशन में डिवाइड में b माइनस ए आया है, तो हमको ये नहीं चाहिए यार, b माइनस ए नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, b माइनस ए यहाँ पे नहीं चाहिए, करेक्ट, तो कैंसिल आउट करना पड़ेगा, कैंसिल आउट करने के लिए वो टर्म न्यूमरेटर में अवेलेबल चाहिए। सो यहाँ पे b माइनस ए लाने के लिए मैं इसको भी b माइनस ए से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको b माइनस ए से, इसको b माइनस ए से, ओके, लिख दो, मल्टीप्लाई बाय b माइनस ए, सो ये क्या हो जाएगा, b माइनस ए, 1 × b माइनस ए, 1 + a² ग्रेटर देन b माइनस ए, यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करो b माइनस ए और b माइनस ए क्या क्या हो जाएगा, गेट कैंसिल आउट, सो क्या रह जाएगा, tan इनवर्स ऑफ b माइनस tan इनवर्स ऑफ a, इसको b माइनस ए से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी b माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 + b², ओके। अगर हम देखें तो हमें क्या प्रूव करना था, हमें क्या प्रूव करना था, b माइनस ए डिवाइड बाई 1 + b² लेस देन tan इनवर्स ऑफ b माइनस tan इनवर्स ऑफ a लेस देन b माइनस ए डिवाइड बाई 1 + b², सो यहाँ पे लेस देन है, हमारे पास ग्रेटर देन आया है, ठीक है, और 1 + b² है, हाँ, तो वही है, वही है, सिर्फ हमने अलग सीक्वेंस में लिखा है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए, सो देयरफॉर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, b माइनस ए डिवाइड बाय, ये सबसे छोटी वैल्यू है ना, सॉरी, ये सबसे बड़ी वैल्यू है ना, करेक्ट, और ये सबसे छोटी वैल्यू है, तो इस सबसे छोटी वैल्यू में पहले लिख सकता हूँ b माइनस ए डिवाइड बाय 1 + b², करेक्ट, लेस देन, क्योंकि ये सबसे छोटी वैल्यू है, इस, हाँ, ये सबसे छोटी वैल्यू लेस देन tan इनवर्स ऑफ b माइनस tan इनवर्स ऑफ a, इससे क्या बड़ा है, tan इनवर्स ऑफ b माइनस tan इनवर्स ऑफ a इससे बड़ा है, सो b माइनस ए डिवाइड बाई 1 + b², करेक्ट, ग्रेटर देन tan इनवर्स ऑफ b माइनस tan इनवर्स ऑफ a, करेक्ट, लेस देन b माइनस ए डिवाइड बाई 1 + b², ओके, 1 + a², सो ये सबसे वैल्यू बड़ी है, तो वही लिखा है हमने, सिर्फ सीक्वेंस चेंज करके लिखा है, बाकी कुछ नहीं, ओके, हिंस प्रूव्ड।
हेंस प्रूव्ड। मेरे पास जगह नहीं बची इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, आप उसके नीचे भी लिख सकते हैं। फाइन, ओके देन। अब हमें डिडक्शन देखना है। अगर आप देखें तो आपका क्वेश्चन कैसा था, 3 पार्ट्स में डिवाइड करता, पहले एलिमिनेट अप्लाई करना है, फिर प्रूव करना है, फिर डिड्यूस करना है। ठीक है, 3 चीज थी। ठीक है, थोड़ा गौर करते और जूम कर ले। हाँ, फोकस करो। पहले क्या करना है, एलिमिनेट अप्लाई करना है, कर दी। प्रूव दैट करना है, हो गया। अब क्या करना, क्या बचा है, डिड्यूस, ये रिमेनिंग है। ठीक है, तो क्या डिड्यूस करना है, पाई बाय 4 प्लस 3 बाय 25 लेस देन tan इनवर्स ऑफ 4 बाय 3 लेस देन पाई बाय 4 प्लस 1 बाय 6। ये जो हमारे पास प्रूव दैट आया है, यहाँ पे जो हमारे पास अननोन है, बी और ए अननोन है, उसकी वैल्यू डाल के उसको इसमें कन्वर्ट करना है। इसकी वैल्यू पुट करेंगे, इस करने के बाद उसको इसमें कन्वर्ट करना है। ठीक है ना, तो वही करेंगे, वही करेंगे। ओके, फॉर रेफरेंस के लिए हमें जिसमें डिड्यूस करना है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, फॉर आवर रेफरेंस पर्पज ओनली। ओके, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द आवर सॉल्यूशन, बट रेफर करने के लिए, क्योंकि वो बार बार स्क्रॉल करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, क्या था, पाई बाय 4 3 बाय 25 लेस देन tan इनवर्स ऑफ 4 बाय 3 लेस देन पाई बाय 4 प्लस 1 बाय 6। ठीक है, चेक कर लो एक बार, यही है कि पाई बाय 4 प्लस 3 बाय 25 4 बाय 3 बाय 25। करेक्ट, यही है। इसमें डिड्यूस करना। ठीक है, करेंगे, इसमें डिड्यूस करेंगे, एग्जैक्टली इसमें डिड्यूस करेंगे। ठीक है, कुछ नहीं बदलेगा। ओके, अब आपको कंपेयर करना है आपका प्रूव दैट और ये। अगर आप ये और ये कंपेयर करेंगे तो आप इजीली फाइंड कर पाओगे ए की वैल्यू, उसमें से ए की वैल्यू निकालनी है, उसमें ए की वैल्यू डालनी है। ठीक है, सो देखिए बी की वैल्यू, अब यहाँ पे पहले एक किसी की एक की वैल्यू फिक्स कर देते हैं। ठीक है, सो ये अगर 10 देखे तो ए की tan इनवर्स है, और हमारे प्रूफ में कितने tan इनवर्स है, दो tan इनवर्स है, ये एक है और ये एक है। ठीक है, नाउ tan इनवर्स ऑफ बी, अब यहाँ पे अगर देखें तो आपका tan इनवर्स ये क्या है, प्लस है। यहाँ प्लस वाला कौन सा tan इनवर्स, ये वाला। यहाँ पे b की जगह क्या दिया हुआ है आपकी वैल्यू 4/3। ठीक है जी, तो b की वैल्यू बन गई 4/3। करेक्ट, और a की वैल्यू क्या रहेंगी, a की वैल्यू क्या रहेंगी, अगर आप यहाँ पे देखें तो सेकंड tan इनवर्स नहीं है, बट यहाँ पे रेडियन में पाई/4 है समथिंग कुछ, तो क्या है, पाई/4। सो पाई/4 कैसे आएगा, अगर tan इनवर्स है तो हमें पता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में वैल्यू डालने पे एंगल मिलता है, पाई/4 हमारा एंगल है। तो वैल्यू डालनी पड़ेगी, कितनी वैल्यू डालनी पड़ेगी tan इनवर्स में, हाँ, तो tan इनवर्स में वैल्यू डालनी पड़ेगी 1। अगर 1 डालेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, पाई/4। करेक्ट, और ये पाई/4 यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस। इधर भी जाके वो क्या हो जाएगा, प्लस। दोनों साइड में वो प्लस हो जाएगा, तो हमें प्लस पाई/4 मिल जाएगा। ठीक है, सो पाई/4 आने के लिए हमारे पास ए की वैल्यू डालनी पड़ेगी, तो वो ए की वैल्यू कितने डालेंगे हम, 1। कितनी डालेंगे, 1। क्यों डालेंगे, क्योंकि tan इनवर्स ऑफ 1 कितना होता है, पाई/4। करेक्ट, हमें ये नहीं दिया है, इसकी वैल्यू यहाँ पे डिडक्शन में दी है, पाई/4 दी है। तो हमारा खोपड़ी का यूज करके हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू, इसको पटकना है। ठीक है, सो यहाँ पे हम ए की वैल्यू क्या रखेंगे, 1। गॉट इट ना। अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, ये नहीं समझ रहा है, कैसे आइडेंटिफाई करनी वैल्यू, नहीं पल्ले नहीं पड़ रहा है, तो हम उस पर और भी ब्रीफली आपको बता देंगे। ठीक है, सेपरेट वीडियो बना देंगे इसके ऊपर। ना बढ़ते हैं, अब ये डालते हैं हम हमारे प्रूव दैट में बी की वैल्यू क्या है ये दोस्तों, 4/3। सो 4/3 माइनस ए की वैल्यू कितनी है, 1 डिवाइड बाय बी प्लस बी का स्क्वायर, 1 प्लस 4/3 का स्क्वायर, 4/3 का स्क्वायर लेस देन tan इनवर्स ऑफ बी की वैल्यू है 4/3 माइनस tan इनवर्स ऑफ ए की वैल्यू है 1 लेस देन बी माइनस ए, 4/3 माइनस 1
डिवाइड बाय बी प्लस ए स्क्वायर, बी प्लस ए स्क्वायर, बी प्लस ए स्क्वायर। ओके, क्या है ए की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर, क्या फर्क पड़ रहा है। ओके, इसको आपको सॉल्व करना है। सो इस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 3। सो 4 माइनस 3 डिवाइड बाई 3, करेक्ट। 1 प्लस 4/3 का ब्रैकेट स्क्वायर है, सो ये क्या हो जाएगा 16/9 लेस देन 10 इनवर्स ऑफ 4/3 एज इट इज माइनस 10 इनवर्स ऑफ 1 एज इट इज लेस देन, इसको सॉल्व कर लो, ये क्या हो जाएगा सेम 4/3 डिवाइड बाई 3, करेक्ट। 1 प्लस 1 2। हाँ, ना 4/3 माइन कट, नाउ 4 माइनस 3 इज 1, सो दिस इज 1/3। और 9 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9, 9 प्लस 16 25, 25 डिवाइड बाई 9, करेक्ट। लेस देन 10 इनवर्स ऑफ 4/3 माइनस 10 इनवर्स ऑफ 1 लेस देन सेम 1/3 डिवाइड बाई 2। ओके, सो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये नीचे आएगा 3, 3 नीचे आके 2 को मल्टीप्लाई होगा तो 3 इंटू 2 इज 6। और अगर ये देखेंगे तो ये भी नीचे आएगा मल्टीप्लाई में, बट 9 जो है तो डिनोमीटर के डिनोमीटर में वो ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है, न्यूमरेटर में जाएगा, ये भाई सब चल जाएंगे न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर में, ठीक है। सो क्या हो जाएगा 9 डिवाइड बाय 3 इंटू 25 लेस देन 10 इनवर्स ऑफ 4/3 माइनस 10 इनवर्स ऑफ 1 लेस देन, ये नीचे आके कितना हो जाएगा 6, क्योंकि 3 इंटू 2 इज 6, करेक्ट। अभी यहाँ पे देखिए 3 1 जा 1, 3 3 जा 9। मुझे पता है आपको आता ही है, बट मुझे सारे ऑडियंस के लिए चेक करना है, ओके, इसलिए मैं इस सारे स्टेप लिख के दे रहा हूँ। हाँ, आप में अगर कोई स्टेप आपको इजी वाली लग रही है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, नो नॉट इशू। ओके, हाँ, ना अब ये बन गया हमारा, बट हमें डिडक्शन में क्या है, एक ही 10 है। ये देखिए डिडक्शन में एक ही 10 है, करेक्ट। तो हमें भी एक ही 10 चाहिए, कौन सा चाहिए, 10 इनवर्स ऑफ 4/3 चाहिए यहाँ पे, यही चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए हमें, इतनी ख्वाहिश है लास्ट, यही चाहिए। नाउ 10 इनवर्स ऑफ 1, 10 इनवर्स ऑफ 1 यहाँ पे क्या है माइनस, राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा प्लस, राइट साइड में प्लस होगा तो लेफ्ट साइड में जाके क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि इनइक्वलिटी दोनों साइड में हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये माइनस है, यहाँ पे आके भी प्लस, यहाँ पे आके भी प्लस, सो 3/25 प्लस माइनस, यहाँ पे आके राइट साइड में आके हो गया प्लस, सो 10 इनवर्स ऑफ 1 लेस देन 10 इनवर्स ऑफ 4/3, 10 इनवर्स ऑफ 4/3 लेस देन, यहाँ पे माइनस है, अभी यहाँ पे लेके गए तो इस साइड में भी हम लेके जाएंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 1/6 प्लस 10 इनवर्स ऑफ -1, करेक्ट। सो 3/25, 10 इनवर्स ऑफ 1 इज π/4, करेक्ट। 10 इनवर्स ऑफ 4/3 एज इट इज लेस देन 1/6 प्लस 10 इनवर्स ऑफ 1 इज π/4, ठीक है। सो देयरफॉर जैसे चाहिए वैसे लिख लेते हैं। सो क्या आ जाएगा π/4 पहले लिख लेते हैं, प्लस 3/25 बाद में लिख देते हैं, करेक्ट। लेस देन 10 इनवर्स ऑफ 4/3 लेस देन π/4 प्लस 1/6। कुछ फर्क नहीं है, सेम ही है, बस हम π/4 पहले लिख रहे हैं यहाँ पे क्योंकि डिडक्शन में वो था, ओके। आप अगर डिडक्शन देखें तो π/4 पहले था, तो मैंने π/4 पहले लिखा है, बाकी कुछ नहीं, बाकी सारे एज इट इज। सो ये बन गया हमारा क्या, ये बन गया हमारा डिड्यूस, इजी था।
सो इस तरह से हम डिड्यूस सॉल्व करेंगे। ये पहला टेन इनवर्स ऑफ एक्स का डिड्यूस है, आपको अभी होमवर्क में मैं दे रहा हूँ, ये वाला। करेक्ट। तो इसको क्या करना है, सेम, कुछ भी नहीं करना है, जो हमने प्रूव दैट निकाला था, ये वाला, इसमें हम ए और बी की वैल्यू डाली थी। किस डिडक्शन के लिए, इस डिडक्शन के लिए। अभी आपको वापस ए और बी की वैल्यू डालनी है इसी प्रूव दैट में। किसके लिए डालनी है, सेकेंड वन डिड्यूस के लिए, इसके लिए बस। ठीक है, इसके लिए। तो इसको डालने से पहले इसको थोड़ा डिड्यूस आप सॉल्व कर दो। ये 20 है, तो यहाँ पे दो टर्म है प्लस में, तो सेपरेट सेपरेट डिवाइड। ये क्या हो जाएगा, 5/20। करेक्ट। सो 5/20 इज 5/4। ओके, सो डायरेक्ट लिख दो 5/4 प्लस 1/5, क्योंकि ये 20 इसको भी सेपरेट डिवाइड हो जाएगा। 1 4 1 4, 4 5 20। ओके, लेस देन टेन इनवर्स ऑफ 2, लेस देन 4 सेपरेट डिवाइड, सो 5/4 प्लस 1/2। ओके, 4 इसको सेपरेट डिवाइड होगा तो 2 1 1, 2 2 4 आ गया। अब आपको इसमें रिड्यूस करना है, इसमें रिड्यूस करना है, इसमें। तो आप देख ही रहे हैं बी की वैल्यू कितनी बन गई हमारी, 2। और सेम कॉन्सेप्ट, करेक्ट, ए की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 1। ठीक है, ट्राई कीजिए डालने की, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू डालिए प्रूव दैट में, और इस डिडक्शन को और इसको डिड्यूस कीजिए। ठीक है ना। सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, अप्लाई एलिमिटी फॉर साइन इनवर्स ऑफ एक्स। अभी जैसे हमने टेन इनवर्स ऑफ एक्स के लिए एलिमिटी अप्लाई किया था, वैसे ही हम साइन इनवर्स ऑफ एक्स के लिए एलिमिटी अप्लाई करेंगे। नाउ अप्लाई एलिमिटी फॉर साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स। नाउ अप्लाई एलिमिटी फॉर दिस। सो साइन इनवर्स ऑफ एक्स के लिए एलिमिटी अप्लाई करेंगे। नाउ अगेन it is a inverse trigonometric function, so that's why it's a continuous. It is a continuous in a comma b. Correct. If it is continuous, then it is differentiable also. Differentiable in a comma b. करेक्ट। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है और वो अगर डिफरेंशिएबल है, मीन्स उसके ऊपर हम एलिमिटी अप्लाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एलिमिटी अप्लाई कर सकते हैं। सो एलिमिटी अप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, ये ऑल कंडीशंस ऑफ एलिमिटी आर सेटिस्फाइड। पिछले प्रॉब्लम ने हमने थ्योरी में लिखा था, इस प्रॉब्लम में मैं थोड़ा सिंबॉलिकल लिखता हूँ। ओके, सो वो काफ़ी आपकी थ्योरी रिड्यूस कर देगा। ओके, देयर एग्जिस्ट एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स, मीन्स एक्स की एक की वैल्यू आएंगी। करेक्ट, एक्स की एक की वैल्यू आएंगी सी। एक्स की कौन सी वैल्यू आएंगी, एक वैल्यू आएंगी सी इन ए कॉमा बी, ए कॉमा बी। करेक्ट, सच दैट एफ डैश ऑफ सी, क्या है हमारा मेन वैल्यू थ्योरम, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय बी माइनस ए। सिंपल। ओके, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। सो एफ डैश सी की वैल्यू डालनी है, हमारे पास एफ ऑफ एक्स दिया है। क्या है एफ ऑफ एक्स, साइन इनवर्स ऑफ एक्स। साइन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। करेक्ट, बट हमें एफ डैश ऑफ सी बट हमें एफ डैश ऑफ सी बट हमें एफ डैश ऑफ सी चाहिए। तो ये क्या आ जाएगा, 1/√1 माइनस सी का स्क्वायर, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे सी डाल देंगे। 1 - √1 माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। एफ ऑफ बी क्या है, एफ ऑफ एक्स क्या है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स। क्या है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स। सो एफ ऑफ बी क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ बी माइनस साइन इनवर्स ऑफ ए डिवाइड बाय बी माइनस ए, डिवाइड बाय बी माइनस ए। करेक्ट, करेक्ट। नाउ नाउ
ये हो गया हमारा साइन इनवर्स का डेरिवेटिव। इसको अभी और कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हम, और कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। हाँ, ये बी माइनस ए डिवाइड है, यहाँ आपके आप यहाँ पे लाके आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं वॉट एवर। ओके, बट फिलहाल के मैं यही रख रहा हूँ। यूजिंग इंटरवल सी की वैल्यू, भाई सी की वैल्यू क्या है? सी बड़ा है किससे? ए से। और किससे छोटा है? बी से। सी इज लाइज इन ए कॉमा बी, सो सी इज ग्रेटर देन ए, लेस देन बी। करेक्ट। बट हमें तो ये निकालना है, करेक्ट ना? अगर देखें आप प्रूव दैट में साइन इनवर्स ऑफ बी माइनस साइन इनवर्स ऑफ ए चाहिए। हमारे पास क्या आया है? सी आया है, हमारे पास सी है। तो यहाँ पे वन अपन अंडर रूट ऑफ वन माइनस सी स्क्वायर यहाँ पे डाल सकते हैं डायरेक्टली? नहीं, पहले हमें वो बनाना पड़ेगा, वो फॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, सो हमारे पास क्या चाहिए पहले? सी का स्क्वायर है क्या? सी का स्क्वायर नहीं है, ये ए का स्क्वायर लेस देन सी का स्क्वायर, ये होगा बी का स्क्वायर। करेक्ट, सबको स्क्वायर करते हैं। अब ये क्या करना है? वन माइनस ओ। ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है, देखिए अगर कोई फोर है, फोर मेरे पास तीन नंबर है, 4, 3 एंड 2। करेक्ट। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 4। करेक्ट। उससे 4 सबसे बड़ा नंबर है। करेक्ट। उससे छोटा कौन सा है? 3। उससे छोटा कौन सा है? 2। अगर 4 माइनस, अगर मैं 4 को 1 से माइनस कर दूंगा, करेक्ट, 1 से माइनस कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा? 3। वैसे भी 3 को भी क्या करूंगा? 1 माइनस 3, ये क्या हो जाएगा? 2। इसको भी क्या कर दूंगा? 1 माइनस 2, ये क्या हो जाएगा? 1। लेट सपोज मैं तीन नंबर लेता हूँ, 4, 3 एंड 2। अगर देखें 4 सबसे बड़ा है, उससे छोटा कौन है? 3। 3 से छोटा कौन है? 2। करेक्ट। अगर मैं 4 1 से लेस कर दूं, 1 में से माइनस कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा? -3। क्या हो जाएगा? -3। सेम 3 को भी 1 में से सब्ट्रैक्ट करता हूँ, करेक्ट, 1 में से सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? माइनस। वैसे ही 3 को भी 1 में से सब्ट्रैक्ट करता हूँ, सो 1 माइनस 3, तो ये क्या हो जाएगा? -2। करेक्ट। 2 को भी क्या करेंगे? 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो 1 माइनस 2 इज -1। अगर अब आप देखें तो -3 जो है वो सबसे छोटी वैल्यू है, और -1 जो है वो सबसे बड़ी वैल्यू है। मतलब मैंने क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? जो सबसे बड़ा है उसको अगर हम 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये सबसे छोटी वैल्यू बन जाएगी। करेक्ट, ये सबसे छोटी वैल्यू बन जाएगी। उससे बड़ा क्या होगा? 1 माइनस 3। उससे भी बड़ा क्या होगा? 1 माइनस 2। करेक्ट। हाँ। ओके, क्यों बताया मैंने ये? क्योंकि यहाँ पे सी स्क्वायर किससे सब्ट्रैक्ट किया है? 1 माइनस। करेक्ट। तो ए स्क्वायर हमारा सबसे छोटा है, अगर उसको हमने ए माइनस स्क्वायर कर दिया तो ये क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी वैल्यू 1 माइनस सी स्क्वायर ग्रेटर देन 1 माइनस बी स्क्वायर। दैट्स इट, यही तो कॉन्सेप्ट था। ओके, इसको इसके बाद में हमें क्या करना है? इसको अंदर रूट के अंदर डालना है। किसके अंदर डालना है? रूट के अंदर। ठीक है, डाल देंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर, ओके, ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस सी स्क्वायर ग्रेटर देन greater than under root of 1 minus b square greater than under root of 1 minus b square। करेक्ट। नाउ हमें रेसिप्रोकल करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास अंडर रूट ऑफ 1 माइनस सी स्क्वायर आया है, बट हमें क्या चाहिए? अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस सी स्क्वायर। तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर। हमने पिछले प्रॉब्लम में भी देखा, अगर कौन सी भी टर्म को अगर हम डिनोमिनेटर में लेके आते हैं तो वो सबसे क्या हो जाएंगी? तभी साइन क्या बन जाएंगे? चेंज। ग्रेटर देन तो हो जाएंगे लेस देन। करेक्ट। 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस सी स्क्वायर लेस देन 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर। करेक्ट। ओके, सो हमने 1 अपॉन 1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस सी स्क्वायर यहाँ पे बना दिया है। 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या है? साइन इनवर्स ऑफ बी माइनस साइन इनवर्स ऑफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए। वही डालते हैं।
1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर लेस देन यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ बी माइनस साइन इनवर्स ऑफ ए डिवाइड बाय बी माइनस ए लेस देन 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर। करेक्ट। सो अगर आप देखें आपके प्रूव दैट में, तो आपको प्रूव दैट क्या करना है, तो आपको प्रूव दैट करना है हाँ साइन इनवर्स ऑफ बी माइनस साइन इनवर्स ऑफ ए। इसको डिवाइड में बी माइनस ए है क्या, नहीं है। सो हमें भी यहाँ पे डिवाइड में बी माइनस ए की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम बी माइनस ए की कोई ज़रूरत नहीं है। सो बी माइनस ए तो इससे जाओ यहाँ से। ओके। सो बी माइनस ए को अगर यहाँ से निकालना पड़ेगा, अगर या फिर निकालना होगा, तो हम कैसे निकाल निकाल सकते हैं। सो पूरे टर्म को बी माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इसको भी बी माइनस ए से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा बी माइनस ए, क्योंकि 1 इंटू बी माइनस ए अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर लेस देन इसको भी बी माइनस ए से मल्टीप्लाई किया तो बी माइनस ए कैन गेट कैंसल आउट। तो साइन इनवर्स ऑफ बी माइनस साइन इनवर्स ऑफ ए लेस देन इसको भी बी माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे पड़ेगा। सो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर। ओके। अगर आप देखें तो यही तो आपको प्रूव करना था, यही आपको प्रूव करना था। करेक्ट। यही तो आपको प्रूव करना था। आ गया हमारा प्रूफ। सो हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। खत्म बात। ठीक है, ये हो गया। सो डिडक्शन में तीन चीजें थी, जैसे पिछले वीडियो में हमने तीन तीन चीजें सॉल्व की। पहले साइन इनवर्स ऑफ एक्स के लिए एलिमिटी अप्लाई करना था, वो कर चुके। प्रूव करना था, वो भी कर चुके। अब क्या बचा हुआ है, डिडक्शन। हमें डिड्यूस करना है। क्या करना है, डिड्यूस। तो यहाँ पे अगर देखे तो साइन इनवर्स ऑफ में यहाँ पे कंपेरिजन, क्योंकि हमारे पास थ्रू देयर तो ये सेम ही आया ना, तो हम यहाँ पे बी की वैल्यू और ए की वैल्यू आपको यहाँ पे जजमेंट बताता हूँ। ठीक है। सो अगर यहाँ पे देखें तो साइन इनवर्स ऑफ बी है, यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ 3/5 है। अगर कंपेयर करें ये और ये, सो यहाँ पे एक साइन इनवर्स नहीं है। ठीक है। ठीक है। दूसरा जो साइन इनवर्स जो है वो प्लस वाला है। सो यहाँ पे प्लस वाला साइन इनवर्स ऑफ ये है और यहाँ पे प्लस वाला ये है। अगर इन दोनों में से कंपेयर करें साइन इनवर्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ है, बी के जगह बी की जगह हमें क्या दिया हुआ है 3/5। सो हम लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू 3/5। ठीक है। अगर बी की वैल्यू हमारे पास 3/5 है, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें ए की वैल्यू। सो साइन इनवर्स ऑफ ए, और अगर आप यहाँ दोनों तरफ देखें तो पाई/6 से पाई/6 से क्या है, पाई/6 है, पाई/6 है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में वैल्यू डालने के बाद क्या आता है, एंगल। एंगल क्या है हमारे पास, पाई/6। सो साइन में पाई/6 आने के लिए कौन सी वैल्यू डालनी पड़ेंगी, और आप ऐसे भी सोच सकते हैं साइन ट्रिग्नोमेट्रिक पाई/6 की वैल्यू क्या है, वही हम इनवर्स में डालेंगे। उल्टी प्रोसेस करेंगे ना, रिवर्स रिवर्स प्रोसेस करेंगे ना। सो सो बी की वैल्यू 3/5 कट कर से, हाँ। सो पाई/6 करेक्ट, पाई/6 साइन पाई/6 की वैल्यू कितनी है, 1/√2। साइन पाई/6 की वैल्यू है 1/2। करेक्ट। सो ये साइन है, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स। ये साइन है, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स। सो पाई/6 इज इक्वल टू 1/2। करेक्ट। सो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में वैल्यू डालने के बाद हमें क्या मिलता है, एंगल। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में पाई/6 आने के लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में हम कौन सी वैल्यू डालेंगे, 1/2। कौन सी वैल्यू डालेंगे, 1/2। हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है यहाँ पे। करेक्ट। हमें पाई/6 चाहिए भाई यहाँ पे, तो इसके लिए हम ए की जगह कितनी वैल्यू डालेंगे, 1/2। ठीक है। ए की वैल्यू डालेंगे 1/2। आगे बात समझ में। ठीक है। ये प्रूव दैट में हम बी की वैल्यू डालेंगे और ए की वैल्यू डालेंगे। ए और बी की वैल्यू डालने के बाद उसको इस फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी देखी थी हमने, 1/2।
बी की वैल्यू कितनी थी 3/5। अगर ये हम डाले पुट ए और बी की वैल्यू डाले प्रूव दैट में तो क्या आ जाएगा। तो अगर आप प्रूव दैट की तरफ थोड़ा गौर करें तो प्रूव दैट में क्या है बी माइनस ए, व्हाट इज वैल्यू ऑफ बी इज 3/5 माइनस ए इज 1/2 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ए का स्क्वायर, व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए इज 1/2 उसका स्क्वायर लेस देन साइन इनवर्स ऑफ 3/5। बी की वैल्यू कितनी 3/5, सो साइन इनवर्स ऑफ 3/5 माइनस साइन इनवर्स ऑफ ए की वैल्यू कितनी 1/2 एज इट इज लेस देन b माइनस a, what is value of b is 3/5 minus 1/2 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर। करेक्ट करेक्ट। सो 3/5 माइनस 1/2 क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3/5 क्योंकि इनका दोनों का डिनोमिनेटर क्या नहीं है सेम नहीं है। सो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6 माइनस 5 डिवाइड बाय 3 इंटू 5 इज 10, 3 इंटू 2 इज 10। करेक्ट डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1/2 मीन्स कितना हो जाएगा 1/4, कितना हो जाएगा 1/4। करेक्ट लेस देन साइन इनवर्स ऑफ 3/5 एज इट इज माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1/2 एज इट इज लेस देन यहाँ पे कितना आएगा सेम सॉल्यूशन 6 माइनस 5 डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 3/5 9 9/25 क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। करेक्ट 6 माइनस 5 इज 1 अभी ये 10 नीचे आके इसको मल्टीप्लाई होगा, सो 10 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4 1 माइनस 4 1 माइनस 1/4। सो 4 यहाँ पे जाके 4 यहाँ पे क्या डिवाइड है, सो 4 से अगर इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 4 माइनस 1 इज 3, सो अंडर रूट ऑफ 3/4। करेक्ट लेस देन साइन इनवर्स ऑफ 3/5 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1/2 लेस देन यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/10। करेक्ट 1/10 इंटू अंडर रूट ऑफ यहाँ पे भी 25 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 माइनस 9 इज 16 डिवाइड बाई 25। करेक्ट सो ये क्या हो जाएगा 4 अगर रूट में से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2। करेक्ट सो मैं लिख दूँ यहाँ पे 2, अगर 2 यहाँ पे आएगा तो 2 1 जा 1, 2 5 जा 10, सो 1/5 इंटू अंडर रूट ऑफ 3 लेस देन साइन इनवर्स ऑफ 3/5 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1/2 लेस देन, वैसे भी देखिए 16 है, 16 किसका स्क्वायर है 4 का, 16 किसका स्क्वायर है 4 का, सो 16 रूट के बाहर जाके कितना हो जाएंगे 4। 25 किसका स्क्वायर है 5 का, सो 25 रूट के बाहर निकलने के बाद कितने हो जाएंगे 5। करेक्ट सो ये हो जाएगा 1/10 इंटू 4/5, सो 5 1 जा 1, 5 2 जा 10। करेक्ट सो 1/5 इंटू अंडर रूट ऑफ 3 लेस देन साइन इनवर्स ऑफ 3/5 minus sin inverse of 1/2 as it is less than 1/8 1/8। ठीक है अगर आप डिडक्शन के ऊपर थोड़ा गौर करेंगे तो हमें किस में डिड्यूस करना था 1/5 इंटू रूट 3, हाँ ये आ चुका है हमारे पास। 1/8 ये भी आ चुका है हमारे पास, अभी क्या नहीं है π/6 नहीं है, π/6 नहीं, और यहाँ पे एक ही साइन यूनिट चाहिए, दो नहीं चाहिए। ठीक है तो उसके ऊपर ही काम करेंगे। हाँ सो -1/2 है, ये हमें नहीं चाहिए, ये हमें नहीं चाहिए। ये अगर नहीं चाहिए तो इसको धक्का मार के यहाँ पे डालो, माइनस है तो ये यहाँ पे राइट साइड में आके क्या हो जाएगा प्लस, और लेफ्ट साइड में जाके भी क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि दोनों साइड में सेम ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। सो ये हो जाएगा 1/5 इंटू अंडर रूट ऑफ 3 प्लस माइनस यहाँ पे आके प्लस साइन इनवर्स ऑफ 1/2 लेस देन साइन इनवर्स ऑफ 3/5 लेस देन
करेक्ट। सेम ऑपरेशन इधर भी परफॉर्म करेंगे हम, 1/8 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 1/2, साइन इनवर्स ऑफ 1/2, सो 1/5 इंटू √3 एज इट इज, साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इज π/6। थोड़ी देर पहले देखे, करेक्ट ना, थोड़ी देर पहले देखे हमने, भूलना नहीं है आपको इतनी जल्दी, भूलना नहीं है, ठीक है। जब तक क्लास चालू है तब तक तो नहीं भूलना है। साइन इनवर्स ऑफ 3/5 लेस देन 1/8 प्लस π/6, दैट्स इट, है ना बहुत इजी, करेक्ट, करेक्ट। सो दिस इज ए सिंपल प्रॉब्लम्स, नॉट ए हार्ड वन प्रॉब्लम्स, और यही आपको पेपर में आएंगे, यही आपको पेपर में आएंगे, करेक्ट। सो आपको एक बार सॉल्व करना है, प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस करने के बाद मुझे बताइए कहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है क्या। अगर आप कर पा रहे हो सही तरीके से, ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप में मैंने एक पीडीएफ सेंड की हुई है, इंजी विद्या के चैनल में कनेक्ट हुई है, करेक्ट, और उसमें जो पीडीएफ है उसको आप डाउनलोड कीजिए और ये सारे प्रॉब्लम आप फॉलो कीजिए। इसके अलावा और भी कोई प्रॉब्लम है, करेक्ट, उस पीडीएफ में, सो उसको भी आप सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। वो सिंपल है, ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और थोड़े हार्ड, हार्ड नहीं है बट अपीयरेंस ज़्यादा है इनका पेपर में, तो मैंने ये ट्राई किया इस वीडियो में कवर करने के लिए, ठीक है। सो ओके गाइस, ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम टाइप नंबर 2 बी पार्ट हम सॉल्व करेंगे, मतलब इसका नेक्स्ट वाला पार्ट है। आई विल कैच यू इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, और अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उस कारण उनको भी हेल्प हो जाएंगे उनके मैथमेटिक्स में सॉल्व करने के लिए।